हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 3 और 4 हल करेंगे। गृह कार्य 3 31 के पेज पर और गृह कार्य 4 32 के पेज पर। गृह कार्य 3 में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब देखो यहाँ पर मोगरा, मोगरा इससे मिलता जुलता शब्द बताइए। मोगरा का एक तरह से राइमिंग वर्ड। डोगरा, डोगरा ड। अगला है नरेश, सुरेश, पतंग, तरंग, पकड़े, मकड़े, समोसा, समोसा का क्या होगा? समोसा को भरोसा, रेशम का बेसम, पंगत का संगत, लकड़ी ककड़ी, टोकरी नौकरी, गुब्बारे फुहारे, अंगूर लंगूर, धड़क भड़क। अगला है, अपने अभिभावक अथवा साथियों से उस किसान की कहानी सुनिए जिसमें वह अपने आलसी पुत्रों को मरते समय खेत में धन गड़ा होने की बात कहकर जाता है। सभी मिलकर खेत खोद डालते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद चर्चा कीजिए। देखो, एक किसान के पुत्र थे, 2 या 3 4 जो भी थे। वो बिल्कुल आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान का अंतिम समय आ गया। किसान ने अपने मित्रों को देखो, अपने चारों पुत्रों को, 4 पुत्र थे तो चारों पुत्रों को सबक सिखाने की सोची, यानी उनको जगाने की सोची आलस से। उन्होंने कहा कि अपने खेत में धन गड़ा हुआ है, मेरे मरने के बाद में आप वो धन खेत को खोदकर निकाल लीजिए। अब उस किसान के मरने के बाद चारों पुत्रों ने मिलकर पूरे खेत को खोद दिया, फावड़ा लेकर खोद दिया। कहीं भी धन नहीं मिला। फिर क्या हुआ? जोरदार बारिश हुई। तो पुत्रों ने सोचा धन तो कहीं नहीं मिला, लेकिन अब बारिश हो ही गई है, खेत पूरा खोद ही दिया, तो इसमें हमें बीज बो देने चाहिए ताकि हमारी मेहनत काम आए। उन्होंने खेत में बीज बो दिए, फसल बो दी। अब क्या हुआ? खेत खोदा हुआ था, अच्छी खुदाई हुई थी, बहुत अच्छी फसल हुई उस खेत में। फसल लहलाने लगी और जब उसको काटा तो बहुत सा अनाज निकला। तो उन पुत्रों ने सोचा पिताजी ने ये ही सबक हमें सिखाने के लिए हमें धन गड़ा होने की बात कही थी। उनके क्या आ गया? परिश्रम से क्या हासिल किया जा सकता है ये समझ में आ गया। यानी हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। खेत में यही धन होता है। पूरी कहानी सुनने के बाद चर्चा कीजिए। सभी पुत्रों को खेत खोदने के बाद धन मिला या नहीं? तो नहीं मिला। सभी पुत्रों ने खेत खोदने के बाद क्या किया? बीज बो दिए, फसल के बीज बो दिए।
अगला, किसान ने खेत में धन गड़ा होने की बात क्यों कही थी? अपने आलसी पुत्रों को मेहनत का पाठ पढ़ाने के लिए, मेहनत या परिश्रम का पाठ पढ़ाने के लिए। अगला, आलसी होने के क्या नुकसान है? आलसी होने से हमारे सभी काम क्या रह जाते हैं? समय पर नहीं होते। और नुकसान होता है। अगला है, कहानी को पढ़िए और समझिए। लोमड़ी और बकरी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का झुंड आता दिखाई दिया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी सोचने लगी कि कहीं ये कुत्ते हिरण के बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें। वह सोच ही रही थी कि इतने में एक हाथी आ गया। कुत्ते उसे देखकर भाग गए। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। श्रीमान, श्रीमती। ऊंट, ऊंटनी। बैल, गाय। नाग, नागिन। नायक, नायिका। राजा, रानी। एक घटना लिखिए जिसमें आपकी किसी ने मदद की हो। हाँ, एक बार विद्यालय जाते समय मुझे चोट लग गई थी। मेरे दोस्त ने विद्यालय तक पहुंचने में मेरी मदद की थी। अगला ग्रह कार्य है चार का। च और ल दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। उन पर मात्रा भी लगा सकते हैं। आप साथी के साथ वार्तालाप करते हुए अधिक से अधिक शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। देखो, चल, चाल, चला, चली, चलो, चेला, चीला, अगला है लीची, लीची, और कौन से शब्द होंगे यहाँ पर? अगला है चोला, चोल, चील। अब इनसे क्या करना है? वाक्य भी बना सकते हैं।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य 3 की कहानी के आधार पर बताई दीजिए। जो बकरी और हिरण की कहानी थी। शिकारी कुत्तों के झुंड के आने पर कौन चिंतित हुआ? तो बकरी। अगला, बकरी का अच्छा दोस्त कौन था? हिरण। अगला, यदि समय पर हाथी नहीं आता तो बकरी को हिरण के बच्चों को बचाने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए था? तो क्या प्रयास करना चाहिए? बकरी का अच्छा दोस्त कौन था? हिरण नहीं थी, लोमड़ी थी। ये देखिए, आप यहाँ पर कहानी देख सकते हैं। लोमड़ी और बकरी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। ये देखो, बकरी और लोमड़ी। बकरी और लोमड़ी थी अच्छी दोस्त। अब अगला है, यदि समय पर हाथी नहीं आता तो बकरी को हिरण के बच्चों को बचाने हेतु तो क्या प्रयास करना चाहिए था? हिरण के बच्चों को आगे करके कहाँ ले जाना चाहिए था? हिरण के बच्चों को आगे करके अपने इलाके में ले जाना चाहिए था। इलाके में ले जाना चाहिए था। मैं अनंत हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अपनी कक्षा में मैं सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। कक्षा में सबसे आगे बैठता हूँ। मैं रोज़ अपने बड़े भाई आराध्य के साथ साइकिल पर बैठकर विद्यालय जाता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ लेता हूँ और हाँ, मुझे पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। मैं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ। अनंत ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो देखो, मैं पलक हूँ। अपने बारे में आप लिखेंगे, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। कक्षा में सबसे आगे बैठती हूँ। मैं रोज़ अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय जाती हूँ। यहाँ पर आप बड़े भाई का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रमन के साथ विद्यालय जाती हूँ। मुझे खो खो खेलना बहुत पसंद है। मुझे पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी कक्षा में सबसे होशियार हूँ। मैं विद्यालय समय के बाद माँ की मदद करती हूँ।
अगला 5 का सवाल, त्र वर्ण लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो, सत्र, छत्र, मित्र, इत्र, चित्र और पत्र। अगला वर्ग पहेली देखकर शब्द लिखिए। मक्का, मच्छर, लस्सी, पत्ता, और क्या आएगा? ये इतना ही है। ये थे हमारे गृह कार्य 3 और 4। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।